कोरोना बीमारी ने पूरे दुनिया में तहलका मचा रखी है। यहाँ तक कि भारत में भी, अपने देश में भी इसकी एंट्री हो गई है बहुत पहले से। और बिहार में भी एक तरह से कहा जाए तो बिहार में ये सौभाग्य की बात है कि अभी भी मात्र 11 जिला ही संक्रमित हो पाए हैं। 27 जिला अभी भी अछूता है और सरकार की पुरजोर कोशिश है कि ये संक्रमित नहीं हो और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा स्थिर हो जाए। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो। कोरोना पर कंट्रोल करने की सारी तरकीबें की जा रही है। सबसे बड़ी तरकीब ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, जिसके लिए सरकार बार बार ये आह्वान कर रही है, अपील कर रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जो सरकारी तंत्र है वो भी इस मुहिम में जुटी हुई है। खास तौर पे पुलिस प्रशासन इस मुहिम में बहुत अहम भूमिका ये निभा रही है ताकि स्टे होम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, कोरोना पर कंट्रोल निश्चित होगी। लेकिन जिस तरह से अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव दिख रहा है, कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां हैं कि लोग बिना काम का रोड पर आ रहे हैं, एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना पर अगर कंट्रोल करना है तो 100% लॉकडाउन चाहिए। जहां पर 100% लॉकडाउन नहीं होगा तो कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कोरोना का जो पेशेंट है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो सरकार के लिए एक सिरदर्द भी बनता जा रहा है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि लोगों के भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ओंकार अवामी भी अपने सारे दर्शकों से, सारे देशवासियों से, बिहार वासियों से ये अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन में रहें, 100% लॉकडाउन का पालन करें। और जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सोशल डिस्टेंस में कहीं ना कहीं अभी कमी है, जिसके कारण सरकार को लॉकडाउन का समय बढ़ाना ही पड़ेगा। और ऐसे ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे जो भी स्टेट हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की है और जो सूत्र जो बता रहे हैं, जो मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 15 रोज़ के लिए या मतलब कि 30 अप्रैल तक के लिए ये लॉकडाउन का समय फिर बढ़ाया जाएगा। अगर सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, 100% लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में सरकार को लॉकडाउन का समय बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक पूरी तरह से कोरोना इंडिया में, अपने देश में, अपने स्टेट में कंट्रोल में नहीं आएगा, लॉकडाउन को हटाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि सरकार अपनी जनता की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। लॉकडाउन का मतलब है कि सरकार का खजाना खाली हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू की क्षति हो रही है। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने देश की जनता, जो देशवासी हैं, उनकी जान माल की रक्षा की जाए। इसके लिए लॉकडाउन करना मजबूरी भी है। लॉकडाउन अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जान माल की अन्य देशों की अपेक्षा, जहां पर बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भारत सरकार, बिहार सरकार, जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो सरकारी तंत्र के जो भी नियम है, उसके मुताबिक आप लोग फॉलो करें। स्टे होम लॉकडाउन मतलब 100% लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन अगर कोई भी करता है तो कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी दर्शकों से, आप सभी देशवासियों से ओंकार अवामी ये आह्वान करता है कि लॉकडाउन को 100% सफल बनाने में सहयोग करें ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। सहयोगी मदन के साथ मनोज नारायण सिंह, ओंकार अवामी न्यूज़, पटना।